नमस्कार मित्रों भारत 250 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इन 250 सालों में भारत की जो लूट हुई, ऐसी लूट शायद ही दुनिया के किसी देश की हुई होगी। बड़े पैमाने पर हमारी संपत्ति, धन दौलत को इंग्लैंड ले जाया गया और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश पूरी तरह से दरिद्र होता चला गया और अंत में हमारे भाग्य में आया तो केवल गरीबी और भुखमरी। यही वो समय था 1950 का साल, जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और हमारी सरकार इसे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही थी। तब भारत के फाइनेंस मंत्री सी.डी. देशमुख ने संसद में एक बहस छेड़ी। उन्होंने कहा कि अगर भारत से यह गरीबी मिटाना है तो इसका केवल एक ही तरीका है कि हम इंग्लैंड से अपनी संपत्ति वापस लाएं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि आखिर इसे लाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बाद में इस विचार को त्याग दिया गया और वजह यह थी कि अगर हम अंग्रेजों से अपनी संपत्ति वापस मांगेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे और हमें उनको नाराज नहीं करना है। तो हमने अंग्रेजों से अपना अधिकार ना मांगकर उनसे कर्ज लेना शुरू कर दिया और वो कर्ज आज इतना हो गया है कि वो हमारे देश के गले की हड्डी बन चुका है। 1951 में भारत सरकार ने पहली बार 50 करोड़ का विदेशी कर्ज लिया था और आज 2022 तक आते आते भारत पर कुल कर्ज 128 लाख करोड़ का है, यानी 1060 बिलियन यूएसडी के बराबर। मित्रों, आप और हम तो इतनी बड़ी रकम के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। यह इतने रुपए हैं कि इन रुपयों से एक डॉलर से इस पृथ्वी को ढकना शुरू करें तो हम लगभग इस पृथ्वी को 6000 बार ढक सकते हैं। और अगर हम इस रुपये को एक के ऊपर एक रखना शुरू करें तो लगभग 1,60,000 किलोमीटर ऊंचा टावर बन जाएगा। 128 लाख करोड़ रुपए अगर हम इसे भारत में प्रति व्यक्ति कर्ज में निकालें तो इस कर्ज को भारत की कुल जनसंख्या से डिवाइड यानी भाग देना होगा। आज भारत की कुल जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। जब हम 128 लाख करोड़ रुपए को 135 करोड़ से भाग देंगे तो आएगा लगभग 94,814, यानी कि आज भारत के हर नागरिक पर 94,814 रुपये का कर्ज है, फिर चाहे वो एक नवजात शिशु ही क्यों ना हो। आज हम अपने आप को बड़ा आज़ाद और स्वतंत्र महसूस करते हों, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हम पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं और हमारे ऊपर 94,814 रुपये का कर्ज है। ये तो एक पहलू था। अब जरा दूसरा पहलू देखते हैं। ये 128 लाख करोड़ रुपए तो केवल मूल राशि है जो हमने कर्ज के रूप में ली हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कर्ज के ब्याज के रूप में भारत सरकार हर साल एक मोटी रकम चुकाती है। 2018 में हमारी सरकार ने पुराने ब्याज के कर्ज के रूप में 4,63,579 करोड़ रुपए चुकाए हैं। केवल ब्याज के तौर पर, मतलब 128 लाख करोड़ रुपए का मूलधन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और ये 4.5 लाख करोड़ रुपए केवल ब्याज के रूप में चला गया और हमारी सरकार ने इस ब्याज को भरने के लिए 2018 में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। मतलब साफ है कि पुराने कर्ज को भरने के लिए हमें नया कर्ज लेना पड़ा। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, 4.5 लाख करोड़ रुपए हर साल ब्याज। अगर हम ये निकालना चाहें कि एक दिन का कितना ब्याज हुआ तो हमें इस 4,63,579 करोड़ रुपए को 365 से भाग देना पड़ेगा और जब हम इसे भाग देंगे तो आएगा 1270 करोड़, यानी भारत सरकार 1270 करोड़ रुपए उस कर्ज का हर दिन ब्याज के तौर पर चुका रही है। अब जरा देखते हैं कि हर घंटे हम कितना रुपया चुका रहे हैं। तो 1270 करोड़ रुपए को 24 से भाग देना होगा, तब आएगा लगभग 52.91 करोड़, यानी एक घंटे का ब्याज लगभग 53 करोड़। और जब हम इस 53 करोड़ को 60 से भाग देते हैं तो आएगा 88,19,444, यानी हर मिनट हम लोग 88,19,444 रुपये उस कर्ज के ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। अब जरा निकालते हैं ब्याज परसेंट।
इसके लिए फिर से हमें 60 से भाग देना होगा तो आएगा 1,46,990, यानी 1 सेकंड का 1,46,990 रुपये का ब्याज। गंभीरता से सोचिए मित्रों, हमारा देश हर सेकंड 1,46,990 रुपये पुराने कर्ज का ब्याज के रूप में भर रहा है, और जो 128 लाख करोड़ रुपए का मूलधन है वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, यही है भारत का दर्द, मेरे देश का दर्द, मेरा दर्द। इसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था और आगे भी करता रहूँगा। आज देश किस विकास की ओर जा रहा है, इस बारे में अपना कमेंट ज़रूर दें। हमने जो मुहिम शुरू की है, हम चाहते हैं कि यह हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। तो मित्रों, मिलेंगे ऐसी ही जानकारी भरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।